हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, कैसे हो आप सब। और अभी बज रही थी शाम के 4 और मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। आज बच्चों ने मना कर दिया, बच्चों को आज चाय नहीं पीना थी। मैंने तो उसको और पूछा 2-3 था दिन हो दोनों गए को थे। कि मैंने चाय मटर पियोगे, लेके आई चाय थी सब्जी बिस्किट मंडी कुछ से, खाओगे, लेकिन ऐसी वो फ्रिज में नहीं रखी ली हुई थी थी। लेकिन लेकिन आज मैंने खत्म हो मटर गई थी, बदल दी इसलिए है मना मटर बोल दिया। छीलने के लिए। फिर मैं मेरे और लिए वो चाय बना रही हूँ। टीवी देखते देखते ये काम भी कर रही थी और मैं चाय लेके आ गई थी यहाँ पे। और हमने क्या किया कि इतनी मटर थी ना, इसमें ना डिवाइड कर दिया तीनों में। तो फिर ये हो गया था कि ये जल्दी जल्दी पीछे पड़ गए कि किसका जल्दी होगा। फिर ये हमारे चल रहे थे, मतलब डिवाइड ये कर दिया कि जिसके छिलके ज़्यादा हो गए उसने ज़्यादा सिली होगी। फिर ऐसे हमारे चल रहा था काम। और सोनम ज़्यादा स्पीड में कर रही थी। आज पता नहीं बहुत दिनों के बाद काम कर रही थी। वैसे तो अभी आजकल कम कर रही है, मम्मी की हेल्प नहीं करती, पहले तो बहुत ज़्यादा करती थी। कभी साग सब्जी तोड़नी हो या कुछ भी करना हो आके बैठ जाती थी पास में। अभी लेकिन गली में उसको अभी फ्रेंड मिल गई है सारी, तो फिर वो काम कम करती है मम्मी के साथ। लेकिन आजकल सारी फ्रेंड गई है मामा के घर, सोनम तो नहीं गई। फिर अभी मम्मी को हेल्प करती है। तो फिर मैं चाय भी पी रही थी और ये मटर का काम भी कर रहे थे हम तीनों। सोम भी कर रहा था, लेकिन सोनम का स्पीड बहुत ज़्यादा था हमसे। और मैं भी टीवी देखते देखते ये काम भी कर रही थी, क्योंकि टाइम कम था, सोनम को ट्यूशन भी जाना था। तो फिर जल्दी जल्दी मटर उसके वो है तब तक ये काम हो जाए, इसलिए मेरा भी ये चल रहा था कि जल्दी हो जाए। और बहुत दिनों की मटर घर में ये इसी फ्रिज में रखी हुई थी। इससे अच्छा इसको अभी सील के डब्बे में रखो तो अच्छी बात होती है, नहीं तो ये क्या इतना ये करो, इससे अच्छा। फिर मैं भी बच्चों के साथ बैठ के यहाँ पे उनकी हेल्प कर रही थी। वैसे तो दोनों को दे दो कर देते हैं, लेकिन मुझे भी जल्दी करना था ये काम भी, और उसके बाद खाना भी बनाना था। इसलिए फिर हम तीनों माँ बेटी मिलकर मटर निकाल रहे थे, छील रहे थे। और ये हमारे मटर के काम चल रहे थे और तीनों माँ बेटे के चल रहे थे। बहुत दिनों के बाद हम ये एक साथ मिल के काम कर रहे थे, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। और सोम ने 2-3 तो ही निकाल दिए और उसके बाद वो खेलने लग गया था। लेकिन वो भी कर रहा था क्योंकि उसको पता था उसके भी छिलके ज़्यादा दिखने चाहिए। फिर वो ऐसे ही चल रहा था हमारा। और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी धनिया और 2-4 हरी मिर्च और 6-7 काजू। और इसका बनाऊंगी अभी पेस्ट, क्योंकि आज बनाना है अंडा मसाला। और ये मिक्सी से मैं अच्छे से इसकी पेस्ट बना लूँगी। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा दही। एक्स्ट्रा पानी लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें से थोड़ा ही दही लेना है। फिर अभी डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और इसमें डाल दिए चॉप किए हुए ऑनियन। अच्छे से चॉप किए थे, मतलब बहुत छोटे छोटे। और ऑयल में इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे, मतलब उसमें से वो सारी स्मेल चली जाए। और ये ले लिया गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और अभी मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और जीरा पाउडर, ये सारे अभी डाल दूंगी। ऑनियन अच्छा सा ब्राउन हो गया था और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। और वो अच्छे से भुनने के बाद धीमी आंच पे थोड़ी देर ऐसे ही भूनते रहने के बाद उसमें मैंने डाल दिया। तब तक मेरा बेटा आ गया हग करने के लिए। और ये एक तरफ मैं ये बॉईल किए हुए एग भी उसके छिलके निकाल रही थी और ये अच्छे से हो गए। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें दही। मैंने आधी कटोरी दही लिए थे। थोड़ा सा जब मैं वो पुदीना और उसका पेस्ट बना रही थी उसमें लिया था 1 चम्मच, और अभी डाल दिया इसमें से थोड़ा सा दही। और अभी जो मैंने पिसा हुआ मसाला था वो भी इसके अंदर डाल दिया। दही डालने के 2 मिनट बाद ये अच्छे से जो मिक्सर ग्राइंडर में ये जार में लगा हुआ था वो अच्छे से सारा निकाल दिया। और ये 5 मिनट तक अच्छे से भून रही थी। और एक तरफ मैंने रख दिया
रख दी कढ़ाई और उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल रहता है हमारे घर पे। फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल था और एक तरफ ये भी भून रही थी मैं अच्छे से, इसको भी धीमी आंच पे कभी लो आंच पे ऐसे इस तरफ भून भी रही थी। और एक तरफ ये गर्म हो रहा था ऑयल कढ़ाई में। और अंडे अच्छे से अभी मैं इसमें कुछ छिलके भी निकाल रही थी और ये ऑयल पे गर्म हो रहा था। और ये अंडे डाल दी मैंने इसको अच्छे से, इनको भी अच्छे से भून लेंगे। एक तरफ मसाला हो रहा था क्योंकि जो हमने पुदीना और धनिया हरी मिर्च इसका वो पेस्ट बनाया था वो भी अच्छे से, मतलब जब तक ऑयल निकले ना तब तक मैं अच्छे से इसको भून रही थी, ऑयल सारा एक तरफ ना हो जाए। और एक तरफ ये एक भी अच्छे से भून रही थी, ये भी अच्छे से ब्राउन हो जाए, मतलब लाल हो जाए। और बहुत बार क्या होता है ना कि ये तड़कते भी हैं, मतलब ये ऑयल में ऐसे फूट भी जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही इनको ठंडा करके रखा था, फिर ये फूटते नहीं, ना फूटे थे। और आज ये सोम की फेवरेट सब्जी, इसलिए वो देख रहा था कि हो गई क्या, तो फिर वो देखने आ रहा था। वैसे तो कभी खाता नहीं, लेकिन 2-3 सब्जियाँ उसकी फेवरेट है, तो फिर वो देखने आ गया था। और इसके बाद ये अच्छे से एग हो गए। और ये थोड़ा सा पानी था, वही मैंने जो जार में धो के उतना ही डाला था, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालने की ज़रूरत क्योंकि ये मसाला है। और ये बहुत अच्छा हो गया था, मेरे हाथ से दिखा ही नहीं लेकिन। और ये ले लिए मैंने धागा, और ये धागे से मैंने ऐसे 2-2 पीस कर लिए। आप चाहो तो 2-3-4 भी पीस कर सकते हैं, लेकिन मुझे 2 ही करने थे। फिर ये 2-2 पीस मैंने धागे से कर लिए क्योंकि क्या होता है चाकू से करते तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती, फिर मैं धागे से ही करती। मेरी मॉम भी इसी से करती थी। तो फिर मैंने ये इसमें डाल दिए और ज़्यादा हिलाना नहीं तो अंदर का बलक है वो निकल जाता है एक का। तो फिर मैंने थोड़ा ही हल्के हाथ से इनको इधर उधर कर रही थी, थोड़े हाथ से भी कर लिया। और हल्दी नमक तो तभी डाला था मसाले में, तो अभी कुछ भी नहीं करना था, ऊपर से थोड़ा सा धनिया छिड़कना था। और ये डाल दी मैंने कसूरी मेथी। और ये हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये अंडा मसाला। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। आप इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हो।